उत्तर प्रदेश में यूपी टेट 2020 परीक्षा तिथि की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष सचिव के द्वारा कर दी गई है। अब आप लोग के मन में बहुत से प्रश्न चल रहे होंगे कि क्या यूपी टेट के तुरंत बाद प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती होगी या फिर नहीं। इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यूपी टेट 2020 के तुरंत बाद शिक्षक भर्ती का मामला अभी भी 50-50% पर अटका हुआ है। इस वीडियो में हम लोग बिंदुवार चर्चा करेंगे क्या कुछ रुकावट हो सकती है शिक्षक भर्ती के संदर्भ में। अगर आपको ये लग रहा है कि यूपी टेट 2020 परीक्षा तिथि की घोषणा उत्तर प्रदेश के विशेष सचिव के द्वारा अचानक से कर दी गई है तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि लगभग 10 से 11 महीने पहले की बात है जब उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यूपी टेट 2020 के लिए पैसे पहले ही अलॉट कर दिए गए थे। उसके बाद से जब पीएनपी 2 बार प्रस्ताव भेजी तो शासन के द्वारा उसको मंजूरी नहीं दी गई थी और जो पिछला शासनादेश जूनियर एडेड भर्ती के लिए जारी किया गया था उसमें भी क्लियरली मेंशन था कि इस भर्ती के बाद ही यूपी टेट की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और कई वीडियोस में मैंने आप सभी को पहले भी सूचित किया था कि यूपी टेट की परीक्षा जुलाई या फिर अगस्त में हो सकती है। उसी के अनुरूप आपकी परीक्षा 25 जुलाई 2021 को होने जा रही है। तो ये परीक्षा तिथि की घोषणा अचानक से नहीं हुई है, बल्कि अपने समय से बहुत ज़्यादा विलंब हो चुकी है। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का जो पहला सीढ़ी होता है वो यूपी टेट परीक्षा का आयोजन ही माना जाता है। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि 50% चांस भी हैं प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती आने के संदर्भ में। अब पूरे खेल को समझिए। परीक्षा की तिथि निर्धारित की गई है 25 जुलाई 2021 और रिजल्ट घोषित होने की तिथि निर्धारित की गई है 20 अगस्त 2021। यानी कि अगर शिक्षक भर्ती आनी होगी तो जाहिर सी बात है आचार संहिता से पहले ही आएगी। और वर्ष 2017 आपको याद होगा जब मार्च अप्रैल में चुनाव होने वाले थे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के, तो जनवरी के प्रथम सप्ताह में ही चुनाव आयोग के द्वारा तारीखों की घोषणा कर दी गई थी और तारीखों के घोषणा के तुरंत बाद ही उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लग गई थी। इसका मतलब ये होता है कि चुनाव की घोषणा के बाद आचार संहिता लगने के बाद से तत्कालीन सरकार यानी कि जो वर्तमान सरकार है उसके द्वारा कोई भी नई शिक्षक भर्ती या फिर किसी भी प्रकार की भर्ती नहीं की जा सकती। यानी कि अब आप देखेंगे कि जब रिजल्ट की घोषणा यूपी टेट की हो रही है 20 अगस्त 2021 को, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, सिर्फ 4 महीने बाकी होंगे उत्तर प्रदेश सरकार के पास। अगर वो चाहे तो भर्ती कर सकती है। यानी कि अगर उनके द्वारा सिर्फ नोटिफिकेशन भी निकाल दिया गया तो प्रोसेस चलता रहेगा, भले ही आचार संहिता लग जाए। लेकिन अगर इन 4 महीनों में नोटिफिकेशन भी नहीं निकाला गया और अगर आचार संहिता लग गई उसके बाद से सरकार चाहकर भी भर्ती नहीं कर पाएगी। 4 महीने बहुत लंबा समय होता है। आप अगर 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती का उदाहरण देखेंगे तो यूपी टेट के तुरंत बाद रिजल्ट घोषित हुआ, उसके 1 हफ्ते के अंदर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था 69,000 शिक्षकों की भर्ती के संदर्भ में और उसके बाद से 15-20 दिन आवेदन लिए गए और 1 महीने बाद तुरंत उसकी परीक्षा भी कंडक्ट करा ली गई। तो वैसे ही कुछ फुर्ती अगर उत्तर प्रदेश सरकार दिखाती है तभी ये भर्ती कंप्लीट हो पाएगी। अन्यथा की कंडीशन में अगर भर्ती का नोटिफिकेशन निकाल भी दिया गया तो भी ये भर्ती पूरी तरीके से फंसेगी, क्योंकि अगर सरकार बदल गई तो वो पिछली सरकार के द्वारा निकाली गई भर्तियों में कितना इंटरेस्ट लेती है आप पिछली भर्तियों को भली भांति देख करके समझ सकते हैं। और अगर सरकार की इच्छा शक्ति की बात की जाए कि शिक्षक भर्ती पर उनका क्या कुछ विचार है तो आप माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के लगातार स्टेटमेंट को सुन रहे होंगे। जब भी उनसे शिक्षक भर्ती की मांग की बात की जाती है किसी पत्रकार के द्वारा या फिर अभ्यर्थियों के द्वारा तो वो अपनी उपलब्धि गिनाने लगते हैं कि उन्होंने 2 बड़ी भर्ती उत्तर प्रदेश में कर दी है। हालांकि उन्होंने ये बात जरूर बोली है अगले 1 वर्ष में उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की जाएगी, लेकिन इसके ठीक पहले माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा ही ये स्टेटमेंट भी दिया गया था कि 69,000 के तुरंत बाद प्राथमिक स्तर में शिक्षकों की भर्ती कंडक्ट कराई जाएगी। तो अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि उनके स्टेटमेंट पर आप कितना भरोसा करते हैं और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको भरोसा है या नहीं उनके स्टेटमेंट पर। कुल मिलाकर के यही कहा जा सकता है कि शिक्षक भर्ती का मामला अभी भी 50-50% पर ही है कि शिक्षक भर्ती आएगी या फिर नहीं। ये पूरा इस बात पर निर्भर करेगा कि आप लोगों के द्वारा सरकार पर नई शिक्षक भर्ती को लेकर के किस प्रकार से और किस हद तक दबाव बनाया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।